विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और ऐसे में विपक्ष एक तरफ जहां हमलावर दिख रहा है सदन के भीतर, सदन के बाहर भी एक आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है। वहीं सदन के भीतर नियम 67 के तहत मंजूरी जो है वो स्थगन प्रस्ताव को यहां पर दी है, उसके ऊपर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को ना करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को ना करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसे में बात करेंगे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष के रवैये को सदन के भीतर? आज लगता है कि विपक्ष का जो स्ट्रेटजी था टोटल फेल हो गया। वो कैसे? उन्होंने जो है एक नियम 67 के तहत एक जो है भ्रष्टाचार पर चर्चा मांगी। तो नियम 67 के तहत ये होता कि सभी जो भी दिन के लिए कामकाज या जो बिजनेस है उसको जो है अलग से रखकर उसके ऊपर अगर परमिशन मिले तो उसके ऊपर चर्चा होती है। तो इसमें ये उम्मीद में थे कि भाई चर्चा का मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद ये जो है वॉकआउट करेंगे, नारेबाजी करेंगे, क्योंकि बाहर भी इन्होंने जो है एक प्रदर्शन रखा हुआ था तो वहाँ जाने की इनकी तैयारी थी। पर सरकार ने जो है ये नियम 67 के तहत जो प्रस्ताव लाए उसको जो है इन्होंने सरकार ने मान लिया और जैसे ही मान लिया तो देवर कॉट ऑन रॉन्ग फुटिंग और बड़े असमंजस में पड़ गए। आपने देखा होगा सदन के अंदर जयराम जी अपने कुनबा के आधे से ज़्यादा सदस्यों को बाहर लेके चले गए और जो प्रस्तावक थे रणधीर शर्मा वो कुछ थोड़े से विधायकों के साथ अपनी जो है प्रस्ताव को आगे बढ़ाने बैठ गए और प्रस्ताव में कोई नया नहीं था। लेकिन वो तो कह रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है, 106 पन्नों का कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमने सोचा कि कोई बहुत ही जो है सीरियस मुद्दा होगा जिसके ऊपर इन्होंने जो है आज इस नियम के तहत, ये नियम रेयरली मतलब रखा जाता है विधानसभा में और जबकि उसमें सीरियस इश्यूज के ऊपर होता है। पर जिस हिसाब से सदन के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से विपक्ष के लोगों का रवैया था, बीच में वो बाहर जा रहे हैं, अंदर ज़्यादा से उनके ज़्यादातर जो है विधायक अंदर बैठे नहीं हैं, नेता विपक्ष जयराम जी अंदर नहीं है। जब ये गंभीर मामला जो है पहला प्रस्तावक ही का जो उधर चल रहा है वो प्रस्ताव जिस पे वक्तव्य दे रहे हैं उसमें भी वो मौजूद नहीं, उससे लगता है कि गंभीर नहीं थे, ये केवल जो है एक पब्लिसिटी के लिए इन्होंने रचना था जिसमें ये जो है अब बुरी तरह फंस गए हैं। अब जो चर्चा हो रही है उसमें आपने देखा होगा कोई वजन है नहीं। लेकिन मंत्री जी यहाँ सवाल ये भी है कि गंभीर आरोपों का जिक्र किया जा रहा है, पेपर्स जो हैं वो मांगे जा रहे हैं कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप के जो पेपर्स हैं वो आप जो है वो सभा पटल पर रखिए। लेकिन ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पेपर्स तो अटैच किए गए। ये कोई ऑर्डिनरी जो है डिबेट नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर अगर ये वाकई गंभीर हैं और नियम 67 के तहत जिसमें आज सारा रूल जो आज बिजनेस का था सबको जो है दरकिनारे करके आपने क्वेश्चन आवर की बलि दे दी, आपने जो है बहुत सारे और शून्यकाल पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था आपने उसकी भी बलि दे दी, आपने जो 130 के तहत 62 के तहत अन्य नियमों के तहत जो भी आपने दिए थे उन सब की बलि दे दी केवल 67 के लिए। और जब आपने अंदर अपना वक्तव्य देना शुरू किया तो ये तो ऐसा हो गया कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो कोई भी आरोप ऐसा नहीं लग रहा है जो गंभीर हो
और ठीक कहा स्पीकर महोदय ने कि भी आप नियम 67 के तहत जब कोई चर्चा ला रहे हो तो इतनी गंभीर है तो उसके जो है आपको ऑथेंटिकेट करो, कोई मतलब प्रूफ तो उसका दो। खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, फलाना हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। ये सही बात थी, क्योंकि आप पूरा सदन का समय पूरा जो है उसी में खराब कर रहे हो। ये बातें तो आप जो है अलग से डिबेट में भी कहा जा सकता था, पर आप इस नियम का जब उपयोग कर रहे हो तो सीरियसनेस आपकी है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। अब सिर्फ केवल जो है लोगों में सनसनी पैदा करने के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। आपको ठोस सबूत के साथ सरकार को घेरना चाहिए, वो बात आपके अंदर है नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जगत सिंह नेगी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष को भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए तथ्यों के आधार पर जो है ये आरोप लगाए जाने चाहिए और इसको लेकर सरकार पूरी संजीदगी के साथ जो है हर चर्चा के लिए तैयार है और ऐसे के लिए हर प्रश्न का वाजिब जो सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कैमरा से रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला।